अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। अज़्ज़ाए कलाम का दूसरा हिस्सा ज़मीर है। दूसरा जो उसका पार्ट है, दूसरा जो जुज़ है वो है ज़मीर। अब ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर का मतलब होता है कि किसी भी शख्स को हम मुखातिब ना करते हुए, बल्कि उसका नाम ना लेते हुए, बल्कि दूसरे अल्फाज से पुकारना। जैसे आपको बताता हूँ, जिस तरह से हमने पढ़ा था, इस्म पढ़ा था। इस्म में हमने देखा था कि उसमें पहला जो होता है वो होता है, पहला नाम होता है। पहला क्या होता है? नाम होता है। लेकिन सारे नाम होते हैं इस्म में, लेकिन उसमें जैसे होता है किसका? शख्स का नाम। किसका नाम होता है? शख्स का नाम। पहला होता है शख्स का नाम। दूसरा जो होता है, हमने देखा था, दूसरा जो होता है वो जगह का नाम होता है इस्म के अंदर, है ना। और तीसरा जो नाम होता है वो होता है चीज़ों के नाम, है ना। चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम। अब उन नामों को ना लेते हुए किसी ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना उसको उस नाम से बुलाना, वो ज़मीर कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप अभी तक कहाँ थे? जी, देखिए, अब मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। मैंने नाम नहीं लिया, नाम की जगह मैंने कहा है आप। क्या कहा है मैंने? आप अभी तक कहाँ थे? आप अभी तक कहाँ थे? अब आपकी जगह कुछ भी नाम हो सकता है ना। जैसे इरफान अभी तक कहाँ थे? रिहान अभी तक कहाँ थे? फरहान अभी तक कहाँ थे? लेकिन मैंने नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नाम की जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो है आप। उस लफ्ज़ का की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया है? आप। तो नाम ना लेते हुए जो हम इशारतन जो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे के सारे ज़मीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं। देखिए, दूसरी देखते हैं हम लोग। ये बहुत कीमती है। अब आप देखोगे किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, मिसाल कीजिए ये बहुत कीमती है। अब वक्त तो है, वक्त भी नाम है, वक्त नाम है। घड़ी है, घड़ी बहुत कीमती है, वक्त बहुत कीमती है। हार बहुत कीमती है, सोने का जेवर बहुत कीमती है, सोने का हार बहुत कीमती है। तो हमने चीज़ का नाम नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह क्या इस्तेमाल किया? हमने लफ्ज़ ये, किस चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हमने इस्तेमाल किया? ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया किसी चीज़ के लिए। ये है ना। और जैसे ही इसके अलावा और, है ना, देखते हैं हम लोग। वो बहुत बड़ा है। अब आप ध्यान दोगे तो इसमें चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़, जैसे समझ लीजिएगा पेड़, पेड़ बहुत बड़ा है। मैं कहूँगा वो बहुत बड़ा है, यानी पास में नहीं है बल्कि दूर में ही है। लेकिन मैंने चीज़ का नाम नहीं लिया, उसके लिए जगह मैंने इस्तेमाल किया वो। किस चीज़, किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया मैंने? वो बहुत बड़ा है, यानी वो बहुत बड़ा है, यानी पेड़ बहुत बड़ा है, या वो चीज़, जो भी चीज़ का नाम होगा वो बहुत बड़ी है। लेकिन हमने चीज़ का नाम नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह इस्तेमाल किया हमने वो। आगे, तुम कैसे हो? मैंने कहा तुम कैसे हो। अब यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि नाम की जगह मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तुम। क्या नाम का क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने तुम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। तुम यानी किसी का नाम नहीं लिया। जैसे नाम कोई भी हो सकता है, रिहान कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुर्रहमान कैसे हो।
मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने उसकी जगह इस्तेमाल किया लफ्ज़ तुम। आगे, वहाँ क्या हो रहा है। अब देखिए, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहाँ। वहाँ क्या हो रहा है, हमारे सामने एक लफ्ज़ है वहाँ। मैंने जगह का नाम नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह मैंने इस्तेमाल किया लफ्ज़ वहाँ। समझ में आ रही बात। जैसे चौक में क्या हो रहा है, मैंने चौक, चौक नाम होता है ना। दुकान में क्या हो रहा है, और रास्ते पर क्या हो रहा है, बम्बई में क्या हो रहा है, बाइकल्ला में क्या हो रहा है, मदनपुरे में क्या हो रहा है। मैंने उसकी जगह, जगह के लिए मैंने वहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। स्कूल में क्या हो रहा है, तो ये आपके सामने मौजूद है ये लफ्ज़ वहाँ। यानी मैंने जगह का नाम नहीं लिया, बल्कि उसके लिए कहा वहाँ, है ना। आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान। इसके बाद इस से महंगा तो वो है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, इस जुमले के अंदर दो ऐसे अल्फाज हैं जो ज़मीर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे इस और वो, है ना। यानी सामने कोई चीज़ रखी हुई है, हम लोग कहेंगे कि इससे महंगा तो वो है। यानी आप किसी चीज़ को, चीज़ का नाम है अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल, या मिसाल के तौर पे देखते हैं हम लोग कि हम लोग कुछ चीज़ सामान लाने गए और एक ही चीज़ दो जगह पर मौजूद है, दो जगह पर मौजूद है ना। एक ही चीज़ दो जगह पर मौजूद है। तो हमने समझ लेते हैं सेब, सेब चीज़ है, खाने की चीज़ है। हमने उसका इस्तेमाल, हम देखने गए और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर गए तो पता चला पहली जगह जहाँ हम लोग गए थे वहाँ सेब महंगा था, और जो दूसरी जगह गए वो चीज़ क्या थी, सस्ती थी। तो हमने वो और इस, है ना, इससे महंगा तो वो है। यानी आपके सामने वो चीज़, यानी सेब से महंगा तो वो सेब है, इस सेब से महंगा वो सेब है। तो ये आपके सामने मौजूद है इस और वो, ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें इशारा भी कहलाता है ज़मीर, है ना। इसमें इशारा, किसी चीज़ का नाम ना लेते हुए क्या करना, उसका, उसके लिए कोई दूसरे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, वो कहलाता है ज़मीर या इसमें इशारा, आप जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ वहाँ बहुत, वहाँ बहुत गर्मी है। मैंने लिखा वहाँ बहुत गर्मी है। अब वहाँ से मुराद किसी जगह के लिए इस्तेमाल होगी। वहाँ यानी कोई भी जगह, जैसे हम लोग कह सकते हैं भाई दिल्ली में बहुत गर्मी है, हम लोग कह सकते हैं भाई नासिक में बहुत गर्मी है, हम लोग कह सकते हैं किसी जगह का नाम हम लोग क्या करेंगे, उस नाम को इस्तेमाल करते हुए, ना करते हुए, बल्कि वहाँ लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हमने महसूस हो कि ये वहाँ, इसमें इशारा का इस्तेमाल किया गया है, ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ से मुराद जगह का नाम। ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। हम लोग लिखेंगे इस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं आप लोग, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब यहाँ पे
सामने हो सकता है संदूक पड़ा होगा, कोई बैग पड़ा होगा, कोई थैली होगी, कोई जगह होगी, है ना। उसके लिए क्या इस्तेमाल हो गया है इस, यानी हमने चीज़ का नाम नहीं लिया, उस जो सामने चीज़ मौजूद है उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उसके लिए हमने इस्तेमाल किया लफ्ज़ इस। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने नाम नहीं लिया बल्कि नाम की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इस, उस, है ना। अब देखते हैं उस, है ना। उसको हम लोग सामने लेकर आते हैं, उस ने कहा, उसने कहा। अब कोई भी नाम हो सकता है ना, कोई भी शख्स हो सकता है जिसके लिए हमने लफ्ज़ उस इस्तेमाल किया है, या उस। मैं कहूँगा फरहान ने कहा, मैं कहूँगा अब्दुल्ला ने कहा, मैं कहूँगा रिहान ने कहा, मैं कहूँगा आरिफ ने कहा। लेकिन मैंने इस लफ्ज़ उस का इस्तेमाल इसलिए किया कि मैंने नाम नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह जो इशारतन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उस, यानी ज़मीर का इस्तेमाल किया है मैंने, और नाउन का इस्तेमाल नहीं करके वो मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, तो इसे कहते हैं ज़मीर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग, ये था ज़मीर। और आप लोग का मैं एक काम दे सकता हूँ छोटा सा, कि आप अपने तौर पर 2-4 जुमले लिखिए और पहचानिए कि उसमें ज़मीर क्या है। मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ज़मीर लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है ज़मीर। जैसे ये, वो, आप, तुम, हम, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये वो हो गया, सॉरी, ये वो हुआ, है ना, ये वो हो गया। तो ये वो, आप, तुम, हम, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, तो ये सारा का सारा क्या है, ये ज़मीर कहलाता है। हम लोग नाम का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन सारी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमने किसी का नाम लेना ना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क नहीं देता बल्कि यहीं पर मैं आप लोगों को अभी आपको करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी से समझ सकें, लिख सकें। अब यहाँ पे जुमला लिख रहा हूँ, आप इसमें बताइएगा इसमें क्या ज़मीर होगा। पहला, वो बहुत शरारती है, वो बहुत शरारती है। दूसरा जुमला, आप क्या लोगे। तीसरा जुमला है, तुम कब आए। तो इसमें से आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन से अल्फाज हैं जो ज़मीर कहलाते हैं, कौन से अल्फाज हैं जो ज़मीर कहलाते हैं। और जिस तरह से आप लोग को गेस कर सकते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा ज़मीर की तारीफ़ यही है कि नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो नाम की तरफ इशारा करता है वो लफ्ज़ ज़मीर कहलाता है ना।